हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग सीखो में। आज दोस्तों हम बात करेंगे कोडेड ब्रॉड रिलेशन की। और जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है और ये पेपर में दोस्तों यूपीपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है जो कि 2019 में ये पूछा गया सवाल है। जो क्वेश्चन आज हम दोस्तों करा रहे हैं ये यूपीपी कांस्टेबल का पेपर ही उठा करके लाए हैं। तो जितना क्वेश्चन कराएंगे, जो लोग तैयारी पहले से कर रहे हैं इसको सॉल्व करते चलेंगे, जो लोग नए हैं वो कुछ सीखेंगे, जो पुराने हैं वो भी कुछ सीखेंगे। देखिए क्या करता है इस क्वेश्चन का। जो आप देख रहे हैं रिलेशन a@b देख रहे हैं, ABC AB में दिया हुआ है और सवाल पूछ रखा है P@PQRS। तो कहीं न कहीं इसका रिलेशन समझ में नहीं आता है और बच्चा छोड़ करके आगे चला जाता है, स्किप कर देता है। वो सोचता है कहीं कहीं मिसप्रिंट है, गलत है, और जो ऑप्शन दिया रहता है कुछ भी ठोक करके चला आता है और सोचता है हमको नंबर मिल जाए। लेकिन 101% दोस्तों ये क्वेश्चन सही है। किस प्रकार सही है आज अब हम आपको बताते हैं। जो जिसको नहीं पता है वो सीखते चलिए। देखिए कह रहा है यदि ए, इसका मतलब ये है दोस्तों यदि a@b का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, तो आप इसको जो सिंबल बीच में दिया है @ आप लिखेंगे और इसके सामने लिखेंगे पुत्र। क्या लिखेंगे? @ के सामने क्या लिखेंगे? पुत्र लिखेंगे। फिर कह रहा है a#b का अर्थ है कि ए बी का पति है, तो @ जो है हैश का है मतलब पति है। हैश मतलब क्या है? पति है। कहने का मतलब हैश का मतलब है पति है। फिर कह रहा है A*B का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। अब स्टार हम यहाँ लिखेंगे और कौन है ये पुत्री है। कौन है? ये पुत्री है। अब दोस्तों आप इस समझ रहे हैं, जिस प्रकार मधुमक्खी से आप छत्ता निकाल करके उसको निचोड़ करके उसका वेस्टेज चीज फेंक देते हैं और उसका फ्रैक्टोस जो होता है यानी उसका कहें मधु होता है, जो अगर आप उसको ले लेते हैं तो वही ये चीज है और वेस्टेज चीज आप फेंक दिए हैं। तो कहने का मतलब है ये जो चीज है उसी पे ये लागू होगा। @ आप क्या है? पुत्र है। हैश क्या है? पति है। और ये क्या है? ये मल्टीप्लाई है कंप्यूटर में, ये पुत्री है। स्टार की बात करते हैं, स्टार बना हुआ है। तो आप इसको लिखेंगे, हम लिख रहे हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। P@QR हैश और यस। तो कहने का मतलब है, कह रहा है @ आप क्या है? P पुत्र है किसका? Q का। ऐसे P पुत्र है किसका? P पुत्र है किसका? Q का। और देखिएगा R @ आप क्या है? देखते हैं सॉरी यहाँ पे और भी है कि यहाँ पे हम भूल गए। स्टार लिखेंगे, R लिखेंगे, हैश लिखेंगे और यस लिखेंगे। और कह रहा क्यू पुत्री है R का। क्यू पुत्री है R का। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन जुड़ता जा, इसी पे साल में यहीं पे करते चलेंगे। क्यू पुत्री है R का, R पति है किसका? यस का। R पति है यस का। अब इसका जब हम फिगर इसका बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनेगा कि P पुत्र है Q का। कहने का मतलब किसका पुत्र है? Q का। P नीचे लिखेंगे, पुत्र कहाँ पे आ जाएगा? ये इसका P पुत्र है किसका? Q का। P पुत्र है Q का। और कह रहा है Q पुत्री है R का। Q पुत्री है किसका? R का। अब देखिए Q पुत्री है किसका? R का। यहाँ पे देखिए R पति है यस का। R पति है किसका? यस का। R पति है यस का। तो कहीं न कहीं जब R यस का पति है तो कहीं न कहीं ये पत्नी हो गई, ये दोनों आपस में क्या हो गए? दंपति हो गए। तो पूछ क्या रहा है? देखिएगा सवाल क्या पूछ रहा है। यस पी की माँ है क्या? यस पी की माँ है क्या? नहीं जी। यह देखिए दो पीढ़ी चली गई है तो कहीं न कहीं वो दादी लगेगी। अब देखिए कह रहा है पी यस की दादी है। पी यस की दादी है क्या? नहीं, यस इसकी दादी लगेगी। कहीं ना कहीं ये भी गलत है। पी यस की माँ है। देखिए
पी यश की माँ है, ऐसा है क्या? नहीं, ये भी गलत है। यश पी की दादी है। अब ये कह क्या रहा है? यश पी की क्या हो जाएगी? दादी हो जाएगी, क्योंकि देखिए यश की पुत्र है, इसका यह पति, इसका पति है या इसका पुत्र है, तो सीधे सीधे रिलेशन देख लीजिएगा, यह दादी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर इस तरह से आप फॉलो करते चलेंगे, इस तरह से करते चलेंगे और समझते चलेंगे, जो चीज आपको समझना है, आपको फिर इस क्वेश्चन को हम रिमाइंड कर रहे हैं कि ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है इसके साथ जुड़ेगा। देखिएगा ये जुड़ा है, ये सिंबल जो है, ये सिंबल है इस पति के साथ जुड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे जुड़ा है। और देखिए स्टार जो है, स्टार जो है देखिए इस पुत्री से लिंक है, स्टार जो है इस पुत्री से लिंक है। अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आसानी से दोस्तों बन जाएगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो कोडेड ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, यूपीपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। तो आप देखेंगे तो यदि P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q का भाई है, इसमें भी उसी तरह से दोस्तों जिस प्रकार नींबू को खरीद के लाते हैं, कट करके निचोड़ करके उसका रस आप क्या करते हैं, नींबू पानी और चीनी मिला करके पी जाते हैं गर्मियों में, उसी प्रकार इसको भी वही करना है कि जो चीजें हैं आपको बेस्ट चीज जो होगी उसको फेंक देंगे और अच्छी चीजें ले लेंगे। आइए बात करते हैं दोस्तों, P का जो दिया हुआ है देखिए परसेंटेज है, और ये कह रहा है देखिए क्वेश्चन कि P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q का भाई है। P ए स्लैश करके ए कर करके पॉइंट करके Q पाई का अर्थ का P एक डंडी लगा दिया, ये वाला चीज है, देख लीजिएगा क्या बोलते हैं इसको, विराम चिन्ह में क्या बोलते हैं इसको, अर्थ की P Q की माँ है और P स्टार Q का अर्थ है कि P Q का पुत्र है। तो निम्नलिखित में से दर्शाता है CF की माँ के, ये वाली लाइन देखिए, इससे CF की माँ के भाई का पुत्र है, ये दर्शाना है। तो आप इसको पहले बनाएंगे CF, यफ की माँ, यफ की माँ, यफ की माँ, यफ की माँ ऐसे आएगा दोस्तों, यफ की माँ के भाई, माँ के भाई, माँ के भाई, माँ के भाई का पुत्र है, माँ के भाई का क्या है, ये पुत्र है। ये चीजें आपको इसमें से कौन सा चीज है, कौन सा ABCD, कौन सा चीज यानी कौन सा ऑप्शन इसमें, चीज नहीं जी ऑप्शन करना, कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करेगा। तो पहले दोस्तों ए ऑप्शन को लेकर के हम चलते हैं, देखिएगा सी इसमें देखते हैं, इसको पहले लेंगे फिर इसको लेंगे, चेक करेंगे कौन सा इसमें मैच करता है। तो आप देखेंगे P परसेंटेज का मतलब क्या है, देखिए P ये भाई है। हमने कहा था दोस्तों आपसे कि जो चीजें यूजफुल चीजें हैं उसको ले लेंगे और बाकी छोड़ देंगे। परसेंटेज का चीज भाई है, और ये जो विराम चिन्ह का जो भी है आप देखेंगे इसको क्या कहते हैं हम तो नहीं जानते, अर्थ की PQ की माँ है, ये इसको माँ को दर्शा देंगे, ठीक है, माँ को दर्शा देंगे। अब देखेंगे P स्टार Q का अर्थ है PQ का पुत्र है। अब लीजिए जी स्टार भी बना लिए और यहाँ पे पुत्र ले लिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज करके हम इसमें पुट करेंगे और बताएंगे, थोड़ा सा ये टफ है क्वेश्चन, और बताएंगे ABCD में कौन सा मैच करेगा। इसको लेकर के सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखते हैं C परसेंटेज D का मतलब है CD का भाई है, CD का क्या है, भाई है। यहाँ पे ऐसे सॉल्व करिए पेपर में, और कह रहा है ये जो है विराम चिन्ह का मतलब है क्या कि D, अब देखिए विराम तो यहाँ है, कर अब स्टार पुत्र है तो DE का पुत्र है, क्या है, DE का पुत्र है, और EF की माँ है, क्या है, EF की माँ है। तो कहीं न कहीं इसको हम बनाएंगे, जो C है क्या कह रहा है, CD का भाई है, क्या है, CD का भाई कह रहा है। आप देखते चलिए और इसको समझते चलिए, CD का भाई है, DE का पुत्र है, D जो है E का पुत्र है, DE का पुत्र है,
डी ई का क्या है दोस्तों, पुत्र है, डी ई का पुत्र है और ई एफ की माँ है, ई एफ की क्या है दोस्तों, माँ है। तो क्या देखिए ये चीजें इसमें बैठ रहा है क्या, सी यहाँ पे पुत्र है तो ये माँ है, ये माँ है, तीनों का क्या है, ये तीनों की माँ है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये तीनों की माँ है तो कहीं ना कहीं ये चीजें इसमें नहीं बैठ रहा है। आइए दोस्तों ये ऑप्शन नहीं होगा। बात करते हैं दोस्तों बी का, बी का देखते हैं दोस्तों, बी का लेते हैं, देखते हैं मैच कर जाता है क्या। सी स्टार डी, सी डी का पुत्र है, सी क्या है, डी का पुत्र है दोस्तों, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है दोस्तों, ई एफ की माँ है, ई एफ की माँ है। तो आप इसको किस तरह पर बनाएंगे, सी डी का पुत्र है, सी जो है, सी देखिए इसमें सी किसका पुत्र है, डी का, सी डी का पुत्र है, इस पे दबाव डालिए, सी किसका पुत्र है, डी का, फिर दबाव डालिए, सी डी का पुत्र है। अब क्या बनाएंगे, सी यहां पे लगाएंगे, डी ऊपर लगाएंगे, सी डी का क्या है, पुत्र है दोस्तों। उसके बाद डी ई का भाई है, डी अब भाई है तो क्या होगा, सीधा में होगा, पुत्र है तो नहीं, सी डी ई का क्या है, भाई है, डी ई का भाई है, ई एफ की माँ है, ई एफ की क्या है, माँ है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे ये रिलेशन ये मैच कर जा रहा है जो हमने यहाँ पे दोस्तों आपके लिए बनाया था, जो हमने यहाँ पे बनाया था। क्योंकि इसको आप बनाएंगे नहीं तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल खेलेंगे तो कौनो ऑप्शन मारेंगे। इसलिए क्या करेंगे, इसमें करेंगे बी वाला, जय माता जी भी नहीं करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम माता जी नहीं करेंगे, सीधा अपना काबिलियत पर दोस्तों, अपना मेहनत से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह से हम बता रहे हैं, क्वेश्चन आसानी से दोस्तों बन जाएगा। क्योंकि ज्यादा दबाव नहीं, हमने कहा कि नींबू वाला कॉन्सेप्ट अपनाइए कि जो चीजें दे परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब भाई होता है। ये कोई विराम चिन्ह है जो कि है, विराम चिन्ह का जो है ये माँ से रिलेशन करता है, और स्टार का मतलब ये है कि आपका ये पुत्र से, ये चीज बड़ी काम की चीज है। और ये हो गई वेस्टेज, हमने कहा ना, नींबू लिया, काटा, निचोड़ा और उसका शरबत बनाया और उसको सिल्के के साथ उसको रगड़ करके फेंक दिया। इसका कोई काम नहीं है दोस्तों, काम इसका है और इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये चीजें आप देखते चलेंगे। देखते हैं, यदि a@b का अर्थ है कि ए बी का पोता है, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेते हैं। a#b का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। अब देखिए पत्नी की भी बात आ गई, पत्नी का नाम सुनते ही मन में डर आने लगता है, जानते हैं क्यों, बड़ी खतरनाक होती हैं, ठीक है ना, सबके जीवन में एक दिन झेलना पड़ेगा। और यदि A*B का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो ये वाला रिलेशन पता करना है कि क्या इसका अर्थ क्या होगा। यदि कह रहा है कि ए बी पूरा, देखिए पेपर में पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं तो दिया कुछ और रहेगा, करके कुछ और चले आएंगे, ठीक है। तो कह रहा है यदि जेड का केवल एक पुत्र है, एक बेटवा है, कितना जीवन, बहुत लोग हैं किसी को एक बेटवा है, किसी के 8-8 10-10 बेटवा होते हैं, पता नहीं किस लेवल से मेहनत करते हैं कि भाई 8 से 10 12, पहले जमाने लोग बताते थे कि 15-15 लड़के 12-12 होते थे, वो भी सब योद्धा होते थे, ठीक है। इस जमाने में एक का नहीं योद्धा हो रहा बेटा, कर्जवा नहीं है, बका दीजिए बोरा 35 किलो का चावल उठाने पे बेचारा उठा ही नहीं पा रहा, एक उसमें 15 योद्धा होते थे, ठीक है ना। तो यही चीज है, ये यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम 2019 में पूछा हुआ है और कह रहा है ये 4 जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो आपको हमने वही बताया, नींबू और रस वाला। तो आप क्या करेंगे, एट द रेट लिखेंगे, एट द रेट के सामने क्या है, पोता है, क्या है ये, पोता है, क्या है, पोछा नहीं है जी, पोता है। हैश का अर्थ का मतलब है ए बी की पत्नी है। अब देखो जी, हैश का मतलब है कि पत्नी है, कौन है, पत्नी है।
अरे पत्नी है जी, डरा करो, ठीक है। और यदि ए स्टार बी का अर्थ है, ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। अब स्टार का मतलब है क्या है, ए बी का पिता है। अरे ए बी का पिता नहीं है, मतलब स्टार पिता नहीं है, पिता नहीं है, पापा है। बात करें स्टेटमेंट की बात, तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा और वो स्टेटमेंट जरूर याद, ये बहुत काम की चीज है। वही शहद वाला और नींबू वाला काम चलेगा ये। और अब ये चीजें हो गई हैं बेकार, ये चीजें हमारे काम लायक है। अब आप इस स्टेटमेंट को यक्स स्टार वाई एट द रेट ऑफ जेड हैज डब्लू, अब ये चीजें हमको पता करना है, इस चीज से किसका क्या रिलेशन है। तो देखिए कह रहा, ये चीजें बात कर रहा है, तो कह रहा है यक्स जो है वाई का क्या है, पिता है। इसका पिता नहीं है, पौवा नहीं लेता, इसका पिता है, बाप है, ठीक है। एट द रेट की बात करें तो वाई एट द रेट ऑफ वाई जेड का क्या है, पोता है, पोता है जी, पोछा नहीं है। उसके बाद क्या करें, हैश की बात करें, हैश है तो जेड की बात करें, जेड डब्लू का क्या है, पत्नी है, जेड डब्लू की क्या है, पत्नी है। अब सारा हो गया खेल खत्म, यही अब बन गया आपका क्वेश्चन आराम से। उसके बाद कह रहा है जेड का केवल एक के पुत्र है, मानो जेड का केवल एक के बेटवा है। तो बात करिए यक्स वाई का क्या है, पिता है। यक्स जो है, देखिए यक्स वाई का क्या है, पिता है, पिता है। हमने वही कहा ना, पिता नहीं है, यक्स वाई का पिता नहीं है, पिता है, बाप है। वाई जो है किसका है, जेड का क्या है, पोता है। वाई जो है क्या है, जेड का क्या है, ये पोता है, पोछा नहीं है, पोता है। उसके बाद करते हैं जेड क्या है, डब्लू की पत्नी है। जेड क्या है, डब्लू की क्या है, पत्नी है जी, बीवी है, डरा करो। ये पति हो गए, आपस में दोनों क्या हो गए जी, दंपति हो गए। अब जेड को क्या है, एक के बेटवा है, जेड को क्या है, एक के बेटवा है, जेड को क्या है, एक के बेटा है। तो बात करें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। डब्लू यक्स की माँ है क्या जी, डब्लू यक्स की माँ है नहीं जी, डब्लू यक्स का बापा है, ये तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। बात कर रहा है बी का, डब्लू यक्स का पिता है, हाँ जी, ये डब्लू जी जो है यक्स से क्या है, पिता है, क्या है, ये बाप है। तो कहीं न कहीं बी वाला ऑप्शन टनटना के सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन है कोडेड ब्लड रिलेशन का, और ये क्वेश्चन इसी टाइप का, देखिए यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम दो, ये तो पक्का आएगा इस टाइप का, चाहे कोई भी कंपनी करा ले, ये समझ लीजिए। तो लौकाई दे रहा है इसमें, देखिएगा कह रहा है यदि P परसेंटेज Q का अर्थ है कि P Q का पिता है, तो आप इसको छन्नी से छान लीजिए, क्या करिए, इसको छन्नी से छान लीजिए। अब यहाँ से उतारा तो छन्नी से छान रहे हैं, छन्नी चाय बनाए ना, उसी से छान लीजिए। परसेंटेज का मतलब है पिता। दोस्तों हम इस तरह का क्लास लेने का मतलब है कि आप बोर ना हो और कुछ सीखें। अगर हमारे पढ़ाने की इस तरीके से आप सीख जाते हैं तो हमें बहुत बड़ी उपलब्धि समझ लीजिए मिल जाएगी। हमारे कहने का मतलब और नहीं कुछ है कि अगर इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं और आप सीख रहे हैं तो इससे बड़ा कोई उपलब्धि नहीं है दोस्तों। तो बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज देखिए, किताब वह होती है जो आपको पूरी तरह से सिखा दे। कोई भी राइटर है, अगर किताब लेकर के, दुनिया भर के राइटर होती हैं कि आप दुनिया भर की किताब, वही सब्जेक्ट की किताब किसी और किताब से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप किसी और राइटर की वही सब्जेक्ट की किताब लेकर के पढ़ते हैं तो देखते हैं पहली बार में वो समझ में आ जाता है। तो कुछ राइटर जो आपको समझा देते हैं वो बहुत बड़े राइटर होते हैं। किताब तो दोस्तों सभी लिख देते हैं, लेकिन समझाने वाली बात है। आइए देखते हैं, कहते हैं पी का ये जो एक विस्मयाबोधक कोई चीज है, पाई है, पी का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है। अब इसके सामने बहन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बहन लिखेंगे, इसके सामने बहन लिखेंगे, बहन नहीं जी, बहन है, बहन लिखेंगे, बहन सिस्टर ब्रदर एंड सिस्टर का नाम, वो चीजें हैं। पी स्टार का मतलब है कि स्टार यहाँ बनाएंगे और इसके सामने यहाँ स्टार का है, ये पुत्री से इसका
कनेक्शन है। क्या है? पुत्री का। इसके पुत्री से कनेक्शन नहीं है, इसका रिलेशन है। रिलेशन मतलब बात करें तो कनेक्शन है, यानी ये स्टार और इसकी पुत्री में कनेक्शन है, तभी तो हम दर्शाए हैं। अब बात कर, निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि आई के पति की बहन है। अब ये चीजें हैं, ये चीज में ढूंढना है कि कौन आई के पति की बहन है। तो पहला जो चीज है ये वाला हम लेकर के यहाँ सॉल्व करते हैं। ये चीज, ये जो हमारा मटेरियल है बहुत बड़ा अच्छी है, और इसी को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो आई जो है, आई परसेंटेज जी, ये आपका सिंबल है, यच है, स्टार है, और क्या है? के है। तो बात करते हैं कि आई जो है बहन है किसकी? जी की। किसकी है? बहन है जी की। उसके बाद जी नहीं, सॉरी, बहन नहीं है, सॉरी, इसमें जो परसेंटेज का मान है, ये देखिए, सॉरी, परसेंटेज है, कह रहा है आई जी का पिता है। आई जी का क्या है? पिता है। आई जो है जी का पिता है, और जी जो है यच की क्या है? बहन है। क्या है? बहन है। आप देखिए, बहन है। यच जो है के की पुत्री है। यच जो है के की पुत्री है। आप इसको बनाइए। आई जो है जी का पिता है। आई जो है जी का क्या है? पिता है। आई जो है जी का पिता नहीं है, पापा है। बात करें, जी जो है, जी किसका है? यच की बहन है। जी जो है यच की क्या है? बहन है। देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। और यच क्या है? यच के की पुत्री है। यच के है, यच जो है के की क्या है? पुत्री है। तो कहीं न कहीं इस रिलेशन में बन रहा है क्या? आई के पति की बहन है? ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो रहा। कहीं न कहीं यह इसकी पुत्री है या इसका पिता है, भाई बहन, तो ऐसा नहीं है, पति की बहन है, आई के पति की बहन है, इसमें बन नहीं रहा। दूसरा ऑप्शन बी लेते हैं। बात करें दोस्तों, अक्सर जो अब ये तरीका है कि जो एग्जाम कराता है अक्सर बी ऑप्शन दे देता है। बता दें क्यों? क्योंकि इस तरह के ऑप्शन में अक्सर बी ऑप्शन दे ही देता है, क्योंकि जानता है एग्जामिनर, अगर बच्चा एक स्टेप पर जाता है, अगर सॉल्व कर लेता है, दूसरे स्टेप पर उसको जानकारी है तो निकाल लेगा, क्योंकि तीसरा चौथा वो करवाता नहीं है। क्यों नहीं करवाता है? कि जानता है कि एग्जाम में टाइम बच्चे का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है कि एक एक मिनट का टाइम जो होता है कितना महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए वो बी ही ऑप्शन में वो आंसर दे देता है। तो बात करते हैं दोस्तों, आई जो है, देखिए क्या है, आई जो है जी का, जी परसेंटेज यच स्टार के की बात करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या ये चीजें परसेंटेज है, तो ये चीजें हैं, बहन है। आई जो है बहन है किसका? जी का। जी जो है पिता है किसका? यच का। जी जो है पिता है यच का। यच जो है क्या है? पुत्री है के की। यच जो है पुत्री है के की। क्या ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन क्या मैच कर जाएगा इससे? देखते हैं। आई बहन है, आई बहन है, देखिए आई बहन है किसकी? जी की। आई बहन है जी की। जी पिता है यच का। जी पिता है यच का। जी पिता है किसका? यच का। यच पुत्री है के की। यच जो पुत्री है के की। यच पुत्री है के की। तो देखते हैं क्या कि कह रहा है आई के पति की बहन है। ये देखिए, इसके पति है, यह पुत्री है, यह इसकी पुत्री है, यह इसकी, तो कहीं न कहीं यह इसकी भाई बहन है, तो ये इसकी क्या हो गई? आई के पति की बहन है। ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हमारे हौसले में और इजाफा होगी, और अच्छी तरह से हम पढ़ाने की, बताने की आपकी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का लास्ट है, और इसको देखिए किस तरह से, यदि ए
एट द रेट ऑफ बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, ए हैज बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और यदि ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, तो ये वाला क्या चीज कहलाएगा, किससे इससे मैच कर जाएगा। तो बात करते हैं, देखिए इसका क्या अर्थ है। तो पहले तो आप इसको नींबू वाला काम करेंगे, एट द रेट ऑफ, आप क्या करेंगे, इसको पुत्र लिख देंगे, एट द रेट ऑफ पुत्र जी बेटा जी हैं, और हैश का मतलब जी है, हैश का मतलब है कि भाई हैं, क्या है ये, भाई हैं। और यदि स्टार की बात करें, स्टार की बात करें तो दोस्तों माँ है। देखिए एक चीज हम बता रहे हैं आपसे कि ये यूपीपी कांस्टेबल का सारा हमने जो पेपर लाया है, जो भी 5 क्वेश्चन कराए हैं, अगर ये आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिए कि सर इससे आगे भी इसका क्वेश्चन लाइए, क्योंकि हम 5-5 क्वेश्चन करके डाल रहे हैं। हम यही देख रहे हैं कि बच्चों को हम पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आप लोग तय करेंगे। और रह गई बात, जिस तरह से हम बता रहे हैं सिर्फ आप इसको फॉलो करते चलिए, जिस तरह से हम बता रहे हैं सिर्फ आप इसको फॉलो करते चलिए, आप देखिएगा आपकी रीजनिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये वाला चीज हम उठाएंगे, क्या करेंगे, P एट द रेट ऑफ Q स्टार R हैश की बात करें तो यस। अब देखेंगे ये चीज आप चीज लिखा हुआ है किस तरह से ये चीजें मैच करेंगी कि कौन इसमें से सही है। तो बात करते हैं, एट द रेट की बात करें तो पी क्यू का क्या है, पुत्र है, सीधा सीधा लिखेंगे, स्पष्ट लिख रहा, पी 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 क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, किसका, ऐसे देख लीजिए, लास्ट में हम आपको बता रहे हैं पी किसका पुत्र है, क्यू का, सॉरी पी किसका पुत्र है, क्यू का, ऐसे वाला, ये वाला। तो किसका पुत्र कौन है, पी है, और ये कौन है, चाहे माँ हो जाए, लेकिन अभी इसका लिंक तो डिफाइन नहीं है, कह नहीं सकते। तो क्यू अब देखेंगे स्टार है, क्यू आर की माँ है, क्यू जो है आर की क्या है, माँ। ये जो चीज कर रहे हैं ये बड़ी आसानी हो जाएगी आपको सॉल्व करने में। आर हैश है, आर यस का भाई है, आर यस का भाई है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन कह रहा है, पी क्यू का पुत्र है, पी जो है आप लिखेंगे किसका पुत्र है, क्यू का, क्यू आर की माँ है, क्यू क्या है, आर की माँ है। तो कहीं ना कहीं पी क्यू का पुत्र है, क्यू आर की माँ है, क्यू आर की माँ है। बस यहाँ सेटिंग देखिए, क्यू जो है आर की माँ है, आर यस का भाई है, आर किसका है, भाई है, आर यस का भाई है। अब क्या पूछ रहा है कि पी यस का भाई है जी, पी किसका भाई है, ये पुत्र है जी, पुत्र है, पी यस का भाई है। लेकिन कहीं यही पूछ दिया कि यस पी से क्या रिलेशन है, तो ये पूछ दिया कि उल्टा यस पी से क्या रिलेशन है। तो दोस्तों यस का कोई लिंक डिफाइन नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिए यह इसका भाई हो गया तो यशवा इसकी बहन हो गई, यशवा इसकी बहन नहीं हुई, इसका लिंगवे नहीं पता है जी कि लड़का है कि लड़की है कि ट्रांसजेंडर है। तो कहीं न कहीं ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अगर आपको एग्जाम में घोड़ा बनना है, गधा नहीं घोड़ा, तो आप एक काम करिए, रेस लगाना पड़ेगा, और गधा और घोड़े में अगर रेस किया जाए तो घोड़ा जीतेगा। ऐसा नहीं है, अगर कहीं पे रेस हो रहा है, मान लीजिए आपका ये जाने का है, रेस हो रहा है, अगर रेस को इसको जीतना है तो बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं, इसमें कितना गधो दौड़त हुई है, का करत हुई है, बहुत गधो दौड़त हुई है, हम हो जीत जा, हम हो जीत जा, हम हो। तो इसमें जो घोड़ा रहेगा ना, घोड़ा में भी घोड़ा रहेगा, वही रेसवा जीतेगा, वही रेसवा जीतेगा। और रेसवा का है 60,244 है, यह रेसवा घोड़वा जीती है जितना घोड़वा रही हैं, ठीक है ना। तो एक काम करिए, घोड़ा बनिए और जीतिए, और इस जीत को में हासिल करिए, कर्मठ करिए, और अपनी एक सीट पक्का करिए। अगर दोस्तों अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।